कुरुक्षेत्र में जब युद्ध समाप्त हुआ तो चारों ओर केवल लाशें ही बिखरी हुई थी। कौरव पक्ष के 100 भाई मारे जा चुके थे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे। द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। पांडवों की ओर से अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र और अगिनत योद्धा काल के गाल में समा गए थे। युद्ध का नतीजा यह हुआ कि कौरव वंश का अंत हो गया और पांडवों ने हस्तिनापुर पर अधिकार कर लिया, किंतु यह विजय उन्हें आनंद नहीं दे सकी। युद्ध ने दोनों पक्षों से प्रियजनों को छीन लिया था। जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखी तो उसका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उसने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उसके कुल का नाश हुआ है उसी तरह यदुवंश का भी नाश होगा। भविष्य में यही श्राप द्वारका के विनाश और यदुवंशियों के अंत का कारण बना। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर तब तक जीवित रहे जब तक उत्तरायण का समय नहीं आया। उस दौरान युधिष्ठिर ने उनसे शासन, धर्म, नीति और कर्तव्य से जुड़े प्रश्न पूछे। भीष्म ने शांति पर्व और अनुशासन पर्व में धर्मराज को नीति का ज्ञान दिया। यह उपदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का मार्गदर्शन बन गया। कृष्ण और देवाव्यास की आज्ञा से युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने न्याय, करुणा और धर्म के आधार पर राज्य चलाया। पांडवों ने राज्यसभा में बैठकर प्रजा की सेवा करने की शपथ ली। युद्ध के बाद द्रौपदी को भी कोई सुख नहीं मिला। उसके 5 पुत्र युद्ध में मारे गए थे। वह मां होते हुए भी मातृत्व से वंचित हो गई। पांडवों की जीत उसके लिए व्यक्तिगत हार थी। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध में अंधा हो चुका था। उसने रात में पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। उसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडव वंश को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे रोक दिया। फिर अश्वत्थामा को आजीवन भटकने का श्राप मिला। युद्ध के बाद कृष्ण द्वारका लौट गए, परंतु उनके मन में भी गांधारी के श्राप की छाया थी। समय आने पर यदुवंश का अंत भी हुआ और स्वयं कृष्ण ने देह त्याग दी। युधिष्ठिर ने वर्षों तक धर्म पुंजक राज्य किया। प्रजा सुखी रही। प्रजा के बीच धर्म और न्याय का शासन फैला। अर्जुन ने उत्तर दिशा, भीष्म ने पूर्व, निकुल ने पश्चिम और सहदेव ने दक्षिण दिशा में विजय अभियान चलाकर राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। पांडव के शासन में हस्तिनापुर एक आदर्श राज्य बना। लोग युद्ध से थक चुके थे। अब वे केवल शांति चाहते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य को न्याय और करुणा के आधार पर चलाया। इसीलिए प्रजा उन्हें धर्मराज कहकर पुकारती थी। समय बीतने पर जब श्री कृष्ण का देहांत हुआ और यदुवंश समाप्त हो गया, तब पांडवों ने भी समझ लिया कि अब उनका धरती पर समय पूरा हो चुका है। युधिष्ठिर ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया। इसके बाद पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर महाप्रस्थान के लिए चल दिए। एक एक कर सब पर्वतारोहण के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत में केवल युधिष्ठिर जीवित रहे, जिन्हें धर्मराज ने स्वर्ग ले लिया। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गर्भ में ही मारे जाने वाला था, लेकिन कृष्ण ने उसे बचा लिया। वही हस्तिनापुर का राजा बना। उसके शासन में भी राज्य शांति और समृद्धि से भरा रहा। महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। धीरे धीरे धर्म की शक्ति कम होती गई और अधर्म बढ़ने लगा। यह युद्ध मानवता को यह सिखाकर गया कि लालच, अहंकार और सत्ता की भूख पूरे वंश को नष्ट कर सकती है। महाभारत के बाद केवल राजवंशों का ही नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का भी एक बड़ा अध्याय समाप्त हुआ। युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। पांडवों की विजय केवल उनकी ताकत से नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के पक्ष में होने से संभव हुई। महाभारत के बाद का समय हमें यह संदेश देता है कि सत्ता अस्थायी है, पर धर्म और न्याय शाश्वत है।